नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को केरला के न्यूज़ 18 चैनल पर एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जिसका नाम है पिंटू महादेव, ये व्यक्ति राहुल गांधी जी को गोली मारने की धमकी देता है। सीने पर गोली मारने की धमकी देता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कोई भी नेता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी हों चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष का इनके लिए इतना भी सम्मान नहीं है कि तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए उस पर कार्रवाई करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरीके से राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी की हत्या हुई, राहुल गांधी जी की दादी जी इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, कौन नहीं जानता। उसके बाद गांधी परिवार को एसपीजी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, और जैसे ही मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने जो गांधी परिवार को जो एसपीजी की सिक्योरिटी थी वो हटा दी। क्यों हटा दी भाई? इसका मतलब मोदी सरकार खुद राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ कर रही है। एसपीजी सुरक्षा हटाने का क्या मतलब था? जब जिस परिवार को लेकर हमेशा जान का खतरा बना रहता है, तो मोदी सरकार ने क्यों एसपीजी हटाई? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये संयोग है कि प्रयोग है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अभी कुछ दिन पहले सीआरपीएफ की तरफ से एक लेटर लिखा गया था खड़गे साहब को कि राहुल गांधी जी बार बार सुरक्षा नियमों को तोड़ रहे हैं। ये लेटर लिखा गया था। अब ये लेटर गोपनीय होना चाहिए, लेकिन ये लेटर पब्लिक डोमेन में आ गया, सार्वजनिक हो गया। ऐसा कैसे हुआ? सार्वजनिक किसने कराया? ये भी एक जांच का विषय है, गंभीर बात है। यानी कि देश और दुनिया को पता चले कि राहुल गांधी की सुरक्षा इतनी कमजोर है कि वो बार बार तोड़ देते हैं, राहुल गांधी बार बार सुरक्षा को लीक कर देते हैं। ये बताया गया पब्लिक को। क्या बताने की जरूरत थी? यानी इसमें भी संयोग है, प्रयोग है, ये भी अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विदेश के दौरे पर थे, तो वहां पर उनका एक शायद स्कूटर पर बैठकर एक फोटो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। कैसे फोटो खींच लिया भाई? यानी कि ट्रोल आर्मीज के लोग, कोई तो गया होगा उनके पीछे पीछे जासूसी करते हुए और उनका फोटो खींच लिया। क्या ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं? ऐसा कैसे हो गया? कैसे पल जाता लोगों को पता चला कि राहुल गांधी विदेश में है और अकेले स्कूटर पर है? तो ये इसी तरफ इशारा कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये महज संयोग है, ये प्रयोग है। और जो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है, कायदे में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। उस व्यक्ति को तत्काल हटा देना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था, और मोदी जी और अमित शाह जी या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस पर अपना बयान देना चाहिए था। भाई, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन नहीं साहब, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस तरीके का गंदी और विकृत मानसिकता रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग। और सबसे बड़ी बात देखिए, राहुल गांधी की जान को खतरा क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से वो पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में जाकर लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, सीधा चाहे भीड़ हो चाहे रैली हो, हर जगह लोगों से घुस जाते हैं, भीड़ में जाके बातचीत करते हैं, तो जान का खतरा तो बना ही रहता है। अब है क्या कि अब भारतीय जनता पार्टी क्यों विचलित है, परेशान है? जिस तरीके से मोदी जी की सारी पोल खोल के रख दी है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा चिपक गया है। अब चुनाव आयोग जिस तरीके से खेल कर रहा था वो पकड़ में आ गया है, तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। मोदी जी डरे हुए हैं, बिहार के चुनाव को लेकर ही डरे हुए कि बिहार के चुनाव इंडिया गठबंधन ने जीत लिया तो फिर क्या होगा। तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोलते कि भैया पासा पलट सकता है, मोदी जी की सत्ता जा सकती है। तो ये राहुल गांधी जी को धमकी देना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बेहद गलत है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई एक्शन न करना, देखिए जब कोई किसी व्यक्ति पर कोई गलत कदम उठाता है और वो उस पर एक्शन ना हो, तो इसका मतलब उसकी मूक सहमति है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मूक सहमति है कोई एक्शन ना होना। तो मैं ये मानता हूं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी को, मोदी सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए, और मैं तो ये मांग करता हूं कि गांधी परिवार को एसपीजी की सुरक्षा वापस कर देनी चाहिए भाई, क्योंकि गांधी परिवार के 2 सदस्यों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनकी हत्या हुई है।
तो बहुत गंभीर मामला है। नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है और ये मोदी सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।